नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 को लेकर। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थः पाठः जननी तुल्य वत्सला, इसका अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नूदन आसीत्। बैल दुखी है यह जानते हुए भी कौन उसको पीट रहा था? तो कृषकः अर्थात किसान। वृषभः कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर गया? तो होगा क्षेत्रे अर्थात खेत में। दुर्बले सूते कस्याः अधिका कृपा भवति, दुर्बल अर्थात कमजोर पुत्र पर किसका अधिक कृपा होता है? तो उत्तर होगा मातुः। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, कौन एक शरीर में दुर्बल था? तो बलिवर्दयोः अर्थात बैलों में से एक शरीर से कमजोर था। चंडवातेन मेघारवैश्च सह कः समजायत, तेज हवा के साथ मेघ ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा प्रवर्ष अर्थात अत्यधिक बारिश। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कीसकः किम करोति स्म, किसान क्या कर रहा था? तो उत्तर होगा कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोति स्म, किसान बैलों के साथ खेत जोत रहा। दूसरा है, माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति स्म, माता सुरभि क्यों आंसू बहा रही थी? तो उत्तर होगा भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रुणि मुंचति स्म, जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि आंसू बहा रही थी। सुरभि इंद्र प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्नों का क्या उत्तर देती हैं? तो उत्तर है सुरभि उत्तरम ददाति यत, सुरभि उत्तर देती है कि स्वपुत्रस्य दयनम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, अपने पुत्रों की इन स्थिति को देखकर मैं रो रही हूँ। अगला प्रश्न है, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है? तो उत्तर है दुर्बले पुत्रे मातुः अधिका कृपा भवति, कमजोर पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है। अगला है, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किम कृतवान्, इंद्र दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया? इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्षः कृतवान्, इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए बहुत तेज बारिश किए। अगला है, जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है? उत्तर है जननी तुल्य वत्सला भवति, माता समान प्यार करने वाली होती हैं। पाठेस्मिन् कयोः संवादः विद्यते, इस पाठ में किसका संवाद है? तो उत्तर है पाठेस्मिन् इंद्रस्य सुरभेः च संवादः विद्यते, इस पाठ में इंद्र और सुरभि का संवाद है। अगला प्रश्न है, क स्तंभे दत्तानां पदानां, क स्तंभ में दिए गए पद का मिलान ख स्तंभे दत्ते समानार्थक पदः कुरुत, ख स्तंभ में दिए गए समानार्थक पदों के साथ करना है। कृच्छेण, तो इसका होगा काठिन्येन अर्थात कठिनता से। चक्षुर्भ्याम, इसका होगा नेत्राभ्याम अर्थात नेत्रों से। जवेन, इसका होगा द्रुत गत्या तेजी से। इंद्रः वासवः अर्थात इंद्र। पुत्राः सूताः अर्थात पुत्र। शीघ्रम अचिरम अर्थात जल्दी। वालिवर्दः वृषभः अर्थात बैल। अगला प्रश्न है, स्थूल या रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। सह कृच्छेण भारम उद्वहति, वह कठिनता से भार उठाता है। तो प्रश्न बनेगा वह कैसे भार उठाता है? तो सह कथम भारम उद्वहति। सुराधिपः ताम अपृक्षत, इंद्र उससे पूछे। तो प्रश्न बनेगा कह ताम अपृक्षत, कौन उससे पूछे? अगला है, अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह अन्य से दुर्बल है। तो प्रश्न बनेगा अयम केभ्यः दुर्बलः। अगला है, धेनूनां माता सुरभि आसीत्, गायों की माता सुरभि थी।
तो प्रश्न बनेगा किसकी माता सुरभि थी? तो कासाम माता सुरभि आसित। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसित। हजारों पुत्रों में रहते हुए भी वह दुखी थी। तो प्रश्न बनेगा कतिषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसित। कितने पुत्रों के होते हुए भी वह दुखी थी। अगला प्रश्न है रेखांकित पदे यथा स्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत। रेखांकित शब्दों के जगह पर संधि दिया गया है तो संधि विच्छेद करना है, और संधि विच्छेद है तो संधि करना है। तो कृषकः क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् प्लस आसीत, तो हो जाएगा कुर्वन्नासित। तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत, तो इसका संधि होगा विच्छेद तयोः प्लस एकः। तथापि वृषः न प्लस उत्थितः नोत्थितः। शतस्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम, तो शतस्वपि का हो जाएगा सत्सु प्लस अपि। तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, तो इसको मिलाकर हो जाएगा तथाप्यहमेतस्मिन्। मम बहुनी प्लस अपत्यानि सन्ति, तो हो जाएगा बहुन्यपत्यानि। सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, तो इसका हो जाएगा जल प्लस उपप्लवः। अगला है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। नीचे लिखे गए जो रेखांकित सर्वनाम पद है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, इसको बताना है। सा च अवदत भो वासव, वह बोली हे इंद्र अहम वृषम दुखिता अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। तो सा सुरभि के लिए हुआ है तो हो जाएगा सुरभ्यै। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दीन दशा को देखकर मैं रो रही हूँ। तो अहम ये सुरभ्यै सुरभि के लिए प्रयोग हुआ है। सह दीनः इति जानन् अपि कृषकः तं पीडयति, वह दुखी है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको पीट रहा था। तो सह किसके लिए आया है, तो बैल के लिए, तो हो जाएगा वृषभाय। मम बहुनी अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत पुत्र हैं। तो मम सुरभि के लिए आया है तो हो जाएगा सुरभ्यै। सह च ताम एवं अशांतवत, वह उससे संतावना दिए। तो सह किसके लिए है, तो इंद्राय इंद्र के लिए। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीतिः अस्ति, हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम्हें इसमें प्रेम है। तो तव किसके लिए आया है, तो सुरभि के लिए, तो सुरभ्यै। प्रश्न है क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम। क स्तंभ में विशेषण पद लिखे गए हैं, ख में विशेष्य पद। तयोः मेलनम कुरुत, उन दोनों का मिलान करना है। तो इसमें मिलान कर दिया गया है। जैसे कश्चित तो कृषकः कोई किसान। दुर्बलः वृषभम, दुर्बल बैल। क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधित किसान। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्रों में। अभ्यधिका कृपा, अत्यधिक कृपा। विस्मितः आखंडलः, भ्रम में इंद्र। तुल्य वत्सला जननी, समान प्यार करने वाली माता। तो इस प्रकार से बच्चों आपका पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।